जनहित इंडिया पर आज हम महाकुंभ मेला क्षेत्र में हैं और यहाँ पर दिव्य कुंभ भव्य कुंभ की जो अवधारणा है वो पूरी हो रही है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे संत हैं, पूज्य संत हैं बालकानंद जी महाराज। इनका भव्य कैंप लग रहा है यहाँ पर। पूरे महाकुंभ मेले में पूरा एक कंप्लीट पूरा भजन होगा, कीर्तन होगा, भगवान की कथा होगी और उस कथा में हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आप दिखाते हैं महाकुंभ नगर में, आपको बात कराते हैं हमारे गुरु जी से। गुरु जी, आप महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता पर आप क्या कहेंगे, उसके पर अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जय सिया राम। ये नर्मदा तट सुंदर धाम खालसा ओमकारेश्वर मथुरा से आया हुआ है। ये यहाँ पर की सेवा और ये महाकुंभ में देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो यहाँ पर जो भी महाकुंभ में जो भी दर्शनार्थी आता है उसका जीवन सफल हो जाता है और ये अमृत स्नान होता है। यानी अमृत का समय से जो चला आ रहा है तो वो अमृत की वर्षा अभी होती है। इतना सत्कर्म होता है जीव मात्र से और ये दर्शन करके जीवन अपने सफल हो जाता है। यहाँ हमारे सम्मानीय जी योगी जी महाराज ने भी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान दिया है और कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर नीचे का वर्ग ध्यान नहीं दे पा रहा है। कुंभ विलंब में चल रहा है, साधु संतों को थोड़ा दिक्कत आ रही है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जय सिया राम, जय श्री राधे। गुरु जी, आपने कहा थोड़ा सा दिव्य है, भव्य कुंभ है। जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कुंभ के बारे में? सनातन धर्म में हमारे सभी को गंगा स्नान का, संतों के दर्शन का और यहाँ पर आने का पूर्ण अधिकार है। आप लोग आएंगे तो अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसीलिए आप लोगों को मैं एक अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से भाव रहित आ करके इस कुंभ में अपने जीवन को सफल बनाएं। जाति धर्म सबको हटा करके मानव मात्र बन करके अपने आ करके यहाँ पर एक कुंभ भूमि में, प्रयागराज भूमि परंपरागत चली आ रही सनातन की एक मुख्य जड़ है। गंगा जमुना तीर्थवेणी का संगम है और यहाँ लेटे हुए हनुमान जी और संतों का अदृश्य अनुभव होता है। और यहाँ इतने सत्कर्म हो रहा है, यज्ञ अनुष्ठान। इस सुंदर धाम में 2 यज्ञ होंगे, श्री राम महायज्ञ, लक्ष्मी महायज्ञ और राम कथा है और अनेक संतों का प्रवचन सत्संग होगा। तो आप लोग से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। संत जो हमारे होते हैं वो कई परंपराओं को मानने वाले होते हैं, द्वैत, अद्वैत, दिगंबर। संत के बारे में की क्या व्याख्या करेंगे? संत कितने तरह के होते हैं? संतों की महिमा को जानने के लिए तो देवता लोग भी प्रभावित नहीं थे हो पाए, क्योंकि संतन की महिमा रघुराही बहुविधि वेद पुराण अनगाई। संतों की महिमा का भगवान भी वर्णन नहीं कर पाए। संत एक जीवन ऐसा होता है, संत परोपकार, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपरिवनम, परोपकार ही जीवन करता है। ये आने वाले हमारे विश्व के अंदर एक महाकुंभ, एक दिव्य कुंभ होता है। इसमें संत महात्मा 1 महीने 2 महीने के लिए पूरी शक्ति के साथ में तन मन धन से अपनी शक्ति वापरते, तप जप और अनुष्ठान करके धन से इतना बड़ा दिव्य अब वो आश्रम को निर्धारित करते, खालसा निर्धारित करते। और यहाँ करोड़ों लोग इस आश्रम में 5 लाख श्रद्धालुओं को प्रसाद पाने की व्यवस्था रखी है। प्रति दिवस 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार सुबह शाम पाते हैं और पाते रहेंगे। ऐसे संतों की महिमा है। संतों की महिमा का वर्णन एक गृहस्थ, एक साधारण सा जीव, वो उस अपने परिवार का पालन करने के लिए अनेक लोगों का यह परिश्रम, अनेक लोगों की भावनाएं और सभी धर्म के यहाँ एकत्रित होकर के शुभ कार्य को करते हैं। इसलिए दिव्य और भव्य कुंभ में और संतों की महिमा इसी से गाई जाती है। अमूमन लोग संतों को लग्जरियस लाइफ, एसी, गाड़ी, बंगले में दिखाते हैं, लेकिन संत एग्जैक्टली किस रूप में होते हैं, कितना कष्ट झेलते हैं? संत का जीवन, संत सत्यता पे रहता है, तप जप अनुष्ठान और ईश्वर का चिंतन करता है। और लौकिक वस्तु, उसके परलौकिक वस्तु का, अध्यात्म का चिंतन करता है। ये जो आप लोग अध्यात्म को विक्षेप देते हैं, ये संत नहीं है हमारे। संतों का जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, अंदर से साधना रहती है उनकी, उनका जीवन उसी प्रकार से चलता है। इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी को।
जो हमारे सनातन धर्म में छोटी जातियां हैं, एसटी एससी हैं, जनजातियां हैं, उन वर्गों को हमारे संत कैसे देखते हैं? हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जिन्हें एक ही शब्द में कहा है कि जात पात पूछो न कोई, हरि का भजी सो हरि का होई। हमारे सनातन के अंदर कोई जाति पाति धर्म का भेदभाव नहीं है। यहाँ पर ईश्वर का जो अंश है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी यानी ईश्वर का अंश है। हम सबको सियाराम में जानते हैं, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और जाति धर्म को छोड़ करके ही हमारे को हिंदू सनातन धर्म के अंदर चलना है, उसकी मर्यादाओं पर चलना है। आपको सभी को, हिंदू भाइयों को मैं एक अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी हिंदू धर्म की अपेक्षा करते हुए, सनातन धर्म की अपेक्षा करते हुए अपनी परंपरा को एक भूमिका देते जाए, अध्यात्म की ओर बढ़ाया जाए, साधु संतों भक्तों से जो यानी संतों से जोड़ा जाए। पहले भी परंपरा में गुरु बिनु भव निधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के संसार में वाल्मीकि विश्वामित्र जी के पास में शिष्य बनने के लिए राजा महाराजा गए, और ऐसे ही परंपरा को निभाते हुए हमारे संत लोग निभाते हैं। संतों का जीवन तप साधना के लिए ही होता है, यही हमारा सत्कर्म है। संत इतना इतना सत्कार करते हैं, भक्तों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, भंडारे चलते हैं, लेकिन संतों को जब कहीं पे मारा जाता है, देखते हैं आप लोग, अभी पालघर घटना हुई थी, तो उन पर क्या बोलेंगे आप? देखो, ये परंपरा है, आगे से चले जा रही। राक्षस और देवता होकर पहले से चला आ रहा है। अभी भी राक्षस इस कलयुग के अंदर भी है, उस समय भी थे और बने रहेंगे। पर अपने कर्म के अनुसार संतों पर जो भी करता है, उनके कई पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती है, और उनको इतना बड़ा अपराध लगता है। यानी साधु संतों ब्राह्मणों का और कन्या का जो और गौ माता का जो अपराध करता है, उसके कई जन्मों पर नरक में निवास होता है। तो इसीलिए ये साधु संतों ब्राह्मणों पर सत्यता पे आक्षेप करता है, उसका इस जीवन में कितना पुण्य है, किंतु अगले जन्म में उसको इतना नरक के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, इसका कोई पाल नहीं पा सकता है। गुरुजी, किसी भी धर्म की जो भव्यता और दिव्यता है, उसके धर्म को मानने वाले लोगों से है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जैसे आप मिजोरम देख लीजिए, केरला देख लीजिए, हिंदू कम हो रहे हैं। इस पर ये क्यों हो रहे हैं, और इस पर कितनी गहरी चिंतन कर रहे हैं इस बात को लेकर के आप? हिंदू हमारा परंपरागत चला रहा है, हिंदू कभी कम नहीं हो सकता। हिंदू हर समय एक भाव से एक उनको बिखार दिया है, जाति पाति से, धर्म से अलग अलग कर दिया। पर संत हमारे और हिंदू एक है और धर्म एक है, उस पर हम लोगों को एक ही भावना रखना चाहिए कि सनातन की परंपरा में, हिंदू धर्म में जो भी जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव से ऊंच नीच होकर के एक ही भाव में हरि का भजे सो हरि का होई, यानी जो ईश्वर जीव अंश राशि उसी प्रकार से ही मानव को निभाना चाहिए। इसमें कोई किसी पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पर क्या बोलेंगे आप? हिंदू राष्ट्र हमारी आदि अनादि से चला रहा है, इसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता कि हिंदू राष्ट्र रहा है और रहेगा। ये संतों की पहली भूमि, संत ब्राह्मण और हमारे धर्म के जो हिंदू भाइयों को मैं अपेक्षा करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र रहेगा और रहेगा, ये कोई भी नहीं मिटा सकता है। ये राक्षस लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा कोई भी प्रकट हुए, राक्षसों का समय निर्धारित होता है और हमारे देवताओं का कभी निर्धारित नहीं हुआ। आजन्म यानी उनका करोड़ों जन्म तक ये जन्म लेते रहते और वो चलाते रहते, इसलिए हिंदू धर्म आदि अनादि से चला आ रहा है। इस पर तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जी, बांग्लादेश में जो हिंदू आप भाई रह रहे हैं, उनका जो गलत हो रहा है उस पर क्या कहेंगे संत हमारे? ये संतों को क्या कहेंगे, ये हमारे राष्ट्र को देखना चाहिए कि कोई भी दुखी हो, उस पर सभी राष्ट्र के सभी उनको देखना चाहिए और उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, उसको राक्षसों का नष्ट करना चाहिए और वहाँ के जीव मात्र की रक्षा करना चाहिए। यही मैं अपेक्षा करता हूँ। और हिंदू धर्म को और मानव जीव को बचाना चाहिए। सत्य और असत्यता की लड़ाई है। जो सत्यता पर चढ़े, ईश्वर के वो रहे, उसको तो सहायता करना चाहिए और दुष्ट को दंड देना चाहिए। धर्म परिवर्तन, जो ईसाई बन रहे हैं, जो मुस्लिम बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब जिहाद पर क्या कहेंगे आप? सनातन में वो हिंदू ही रहेगा। सनातनी कभी धर्म नहीं परिवर्तन करेगा। जो उनकी कमजोरी को देख करके, उनकी दुख सुख को, गरीबों को लालच लोभ दे करके
ये लोग प्रलोभन दे करके वो दे देते हैं, पर वो कभी नहीं बन सकता। वो कुछ समय के लिए बन जाता है, फिर भी उसके अंदर वो धर्म, हिंदू धर्म का संस्कार बना ही रहेगा। इस पे मैं तो यही कहूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे पूज्य संत हैं, ये हमारे महान संत हैं, हिंदू धर्म की परंपरा के ये स्तंभ हैं। इनके बिना सनातन की परिकल्पना कर पाना संभव नहीं है। संतों का त्याग, बलिदान, परित्याग इस देश के लिए, इस समाज के लिए अतुलनीय है, अद्वितीय है। जनहित इंडिया पर ऐसे पूज्य संतों को आपसे मिलाते रहेंगे, बातें कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।